मैंटोर AK सिंह और आज फिर हम RPSC ग्रेड 2 लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे, यानी कि ग्रेड 2 लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरियन में हमारा कहीं ना कहीं सिलेबस पूरा हो चुका है, आपको सारे क्वेश्चन का बता दिया है कहाँ से आपको तैयारी करनी है। अब हम चल रहे हैं एक तरह से सिंपल वे में, थोड़ा थोड़ा मॉक टेस्ट की ओर चल रहे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अब आप कितने पानी में हो, कि कहीं ना कहीं आपने सारी चीज़ पढ़ ली, सिलेबस कवर कर लिया, सारी मैराथन देख ली, सारे PYQ देख लिए, सारी चीज़ें देख ली, और सारे के सारे आपके चैनल यानी कि परीक्षा सहपाठी चैनल पर आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उनमें से आपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का दोहराव हो रहा है और कहीं ना कहीं आपसे एक तरह से टेस्ट के तौर पर पूछा जा रहा है कि हाँ भाई आपको ये क्वेश्चन याद भी है कि नहीं है। आपने याद तो कर लिया, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि प्रैक्टिस टेस्ट करने से कुछ नहीं होता। भाई प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप हमारे साइकोलॉजी के नज़रिए से देखो तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हमें जो होता है, हमारा माइंड 1-1.5 घंटे के आसपास, फिर उसके बाद जब चीज़ें हम पढ़ने लगते हैं, ये भी याद कर रखा है मैंने, तो ये भी याद कर रखा है, ये भी याद कर रखा है। पर जब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को उस नज़रिए से, या फिर एक तरह से परीक्षा में बैठते हैं, यार इसका आंसर याद नहीं, A और B में से हो सकता है, BC में से हो सकता है, इस तरह का हो जाता है। और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा जैसे आपका परीक्षा में हुआ है। तो आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर ली, हाँ कि ये चुनना है, ये चुनना है, ये चुनना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस जैसे कहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जैसे खुद का आप प्रैक्टिस टेस्ट लेकर देख। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको इन 10 सेकंड में अपना आंसर लिखना है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है 175, इसका आपको ABC जो भी आपको चुनना है वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर देखेंगे हम आखिर कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, आपको बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही रहे। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो आपके PYQ से हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हैं, आपके एग्ज़ामों में देखे जाते हैं सबसे ज़्यादा बार, तो आपको वही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी कराए जा रहे हैं। तो समय व्यर्थ नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन वेब OPAC सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म बतानी है आपको की विशेषता है। तो क्या विशेषता है, A है, B है, C है, D है, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जब आपको मैंने OPAC यानी कि ऑनलाइन, आपको देखो चलो C से मैं बताया था कैटलॉग है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्योंकि फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी गई है। इसका यानी कि स्थापना कब हुई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो कहीं ना कहीं कैटलॉग संबंधी जो चीज़ें हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि ये नेविगेशन पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि स्टाफ सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय किस वर्ग में वर्ष के एक दिन में लाइब्रेरी का उपयोग दर हर 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा, बताइए क्या होगा। प्रयास होगा, संदर्भ होगा, रख रखाव होगा, पर्यवेक्षण होगे, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ABCD क्या होगा आपकी नज़र से। और जब आपको मैंने विश्वविद्यालय की बात बताई थी तो आपको मैंने क्या कहा था, संदर्भ की बात कही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, संदर्भ होगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट ही है, ये भी कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर आपको बताना। देखो इसका आंसर कहीं ना कहीं सेकंड पेज पे है, तो आपको मैं बता, देखो यानी कि भारतीय जनरल के लिए कौन सा ISSN निर्धारित करते हैं। तो आपको इसकी फुल फॉर्म, सबसे पहली बात है फुल फॉर्म सारी याद करनी है, और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो है ये है नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्केयर। ठीक है, यानी कि निस्केयर की बात करता है, और ये आपको भारतीय जनरल का कौन सा, किसका जनरल पूछे गए हैं, जनरल सारे याद कर लेना है। ILA का जनरल का नाम क्या है, ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA के जनरल का नाम क्या है, निस्केयर के जनरल का नाम क्या है, जितने भी लाइब्रेरी से जनरल्स जुड़े हुए हैं सारों के नाम क्या कर लेना। बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ करी है, ILA लिख
यानी कि ILA जनरल के नाम से ऑप्शन आया था, ILA जनरल लगा दिया। ILA जनरल है ही नहीं उसका नाम, तो याद करो और कमेंट सेक्शन में बताओ ILA के जनरल का नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपसे बनता है। देखिए यूजर स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आपको एक और मिलता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यूज़र स्टडी वाला जो क्वेश्चन है ये KVS में भी आ चुका है, NVS में भी आ चुका है, DSSS में आ चुका है और आपके UGC में भी आ चुका है। तो ये मान के चलिए राजस्थान के कोई से पेपर में भी यानी कि आपसे पूछा गया, तो ये आपका क्वेश्चन इसरो में भी एक बार घुमा फिर आके पूछा गया था, तो याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर स्टडी के लिए अप्रत्यक्ष, याद रखना प्रत्यक्ष नहीं पूछ रहा हो, अप्रत्यक्ष विधि है। तो आपको बताना है क्या हो गया, ऑपरेशन यूज़र हो गया, डायरी हो गया, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स हो गया और प्रश्नावली हो गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स का विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लाइब्रेरी साइंस के 5 नियमों में से कौन सा नियम विकलांगों के लिए सेवा की संतुष्टि करता है। भाई आपको मैंने सारे, एक पाठक को पुस्तक मिले, पुस्तक को पाठक मिले, और समय बचा है, वर्धनशील संस्था, और कहीं ना कहीं लोकेशन, ये सारे 5 नियम हैं। पांचों नियम आपको मैंने सारे कई बार 1000 बार रटवा रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए आपसे। भाई अब ऐसे नहीं आएगा कि भैया सेव द टाइम कौन सा है, सेव द टाइम वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, सेव द टाइम चौथे नियम पर चल जाओगे। तो आपका ये क्वेश्चन किस नियम पर चलता है ये आपका बताना है आपको। तो समय शुरू होता है, आप सोचिए कौन से नियम पर चलता है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे। तो इस हिसाब से आपका कौन सा नियम आया जाता है। जब विकलांगता की बात करते हैं तो विकलांगता की सेवा के लिए हम कौन से समय की बात करते हैं, कौन से नियम की बात करते हैं। भाई देखो मैंने क्या बोला, पाठक को पुस्तक मिले और पुस्तक को पाठक मिले। तो पाठक को पुस्तक मिले और पुस्तक को पाठक मिले, कौन सा हो रहा है, तो आपका क्या है, विकलांगता की सेवा के लिए आपका दूसरा यानी कि सेकंड नियम आपका बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के राजकोष अनुमान की अनुशंसा कोठारी आयोग, और एक क्वेश्चन आपसे इसमें लाइब्रेरी में भी पूछा जा सकता है, कोठारी आयोग कब आया, ईयर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि 30 रुपये, 25 रुपये, जो 25 रुपये आपके लिखे हुए हैं ना, 25 रुपये, 300 रुपये, ये कब कब कौन कौन सी आयोग में आए हैं, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 61 से 66 ने की थी। एक विश्वविद्यालय को प्रत्येक छात्र, याद रखना प्रत्येक छात्र पर 25 रुपये और प्रत्येक शिक्षक पर 300 रुपये, और शोधकर्ता यानी कि शोधकर्ता को भी आपको लेके चलना है, शोधकर्ता के कितने रुपए हैं। तो इसमें आपको बताना है क्या कितने रुपए, यानी कि किस प्रकार के राजकोष में बताया गया है, तो ये आपको बताना है। बताइए प्रति व्यक्ति विधि, फॉर्मूला, अनुपातित या वितरण, कौन सा हो जाएगा इसमें। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आजकल बहुत देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का याद रखें। भाई आप एक चीज़ लॉजिक लगाइए। चलो आपसे मैं भाई ये क्या कह रहा है, प्रति एक छात्र यानी कि प्रति छात्र, तो क्या हो गया, प्रति व्यक्ति विधि हो गया ये। यहाँ से आपको थोड़ा सा बस आपको करंटली वहाँ पर उस तरह से दिमाग को लेके चलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है। तो आपको मैंने क्या कहा था, भाई IAS बनना है और LIC करानी है, तो ये आपका कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा। देखिए इसका आंसर क्या है, हाँ यही है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा टीचर, ये होगा स्पेशल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म सबको फुल फॉर्म याद करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत आंदोलन आरंभ हुआ था,
इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, मैंने आपको कल भी यानी कि बताया था कि भैया कहाँ से कहाँ तक की कहाँ शुरुआत करनी है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर भैया देखो, एक शब्द में कहूँ, अगर आपने इसका आंसर याद नहीं कर रखा तो आपको ये मान के चलिए कि कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर एक तरह से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1910 बड़ोदरा लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, पुस्तकालय विकसित होते हैं और अंतहीन विकसित होते हैं, ये क्या किसका है? पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम द्वितीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। भाई कौन सा नियम है, पहला, पांचवा, चौथा? तो भाई पुस्तकालय विकसित होते हैं यानी कि उसका डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट की बात कौन करता है भाई? आपको मैंने क्या कहा था, अभी सारे के सारे नियम बताए थे कि नहीं बताए? तो एक नियम आपका कहता है, चौथा नियम क्या कहता है, सेव द टाइम। तो सेव द टाइम की तो बात है नहीं। प्रथम नियम क्या कहता है, वो कहीं ना कहीं लोकेशन की बात करता है, विकास की नहीं बात करता। यहाँ पांचवें नियम में हमारी क्या कहते हैं, वर्धनशील संस्था, उसको विकास करना है। भैया एक थी आपकी, एक लाइब्रेरी थी, 1 से 2 बनानी है आपको, 2 से 3 बनानी है, तो वर्धनशील संस्था क्या हो जाएगी आपका? इसका आंसर हो जाएगा पांचवा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देशक कौन होता है? यह आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। भाई राज्य का राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री तो होंगे नहीं। ठीक है, अब इसी हिसाब से चलो एक ऑप्शन मैंने काट दिया, आप बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राज्य स्तर के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ क्वेश्चनों से आपका कहीं ना कहीं मस्तिष्क भी विकसित हुआ, दूसरा क्वेश्चनों का आइडिया भी पता चला, तीसरी बात यह है कि आपको ये पता चला कि हाँ मेरी मेहनत कितनी है। भाई आपको क्या करना है, मैंने अभी भी कहा है, आपके पास सारी प्लेलिस्ट है ओपन, एक तरह से आपका ओपन सोर्स है आपका चैनल प्रवीक्षा सहपाठी चैनल पर। सारी प्लेलिस्ट जितने भी क्वेश्चन कराए गए, चाहे लाइब्रेरी कोई सी भी आपका हो, UGC नेट हो, DSSS हो, KVS हो, NVS हो, राजस्थान का हो, भाई आपको सिर्फ क्वेश्चन याद करने हैं। थ्योरी आपने पढ़ ली, क्वेश्चनों को याद करो, जितना क्वेश्चन होंगे, जितना क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। भाई मेरे से मान लो मेरे पास कम क्वेश्चन है, आपने मान लिया कि भाई आशीष सर के पास कम क्वेश्चन है, आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, किसी और की वीडियो से क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं और से क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चनों को याद करो। क्वेश्चनों को याद करने से जितने क्वेश्चन आप याद करोगे, और उनको क्या करो, एक बार सेल्फ टेस्ट दो कि भाई जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, खुद अपने अनुसार वीडियो को पॉज करा, आंसर फिर चेक करो, फिर ऐसे करो। इससे क्या होगा, वीडियो यानी वीडियो से आपका क्वेश्चन भी पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है क्वेश्चन आपके, और वीडियो को कर लो 2x पर। भाई मैं कहता हूँ 2x पे करो, 2x, कोई नहीं कहेगा कि 2x पर करो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, आप जल्दी भी कर पाओगे, चीज़ों को याद भी कर पाओगे और उस चीज़ को लेके भी चल पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।